डील होने तक ईरान के साथ जंग बंदी मुआहदे की तौसीह का कोई इम्कान नहीं। सीज फायर खत्म हुआ तो ईरान पर बहुत बम गिराए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान से मुआहदा होने तक आपनाए हुर्मस की नाकाबंदी जारी रहेगी। मुआहदा न हुआ तो लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। इस्लामाबाद में मुज़ाकिरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं। बातचीत में पेशरफ्त हो गई तो वो खुद भी ईरानी क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार है। ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हमारी ईरान के साथ डील ओबामा और जो बाइडन दौर से बेहतर होगी। मशरिक़ वुस्ता, इसराइल और यूरोप को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अमरीका से मुज़ाकिरात के लिए ईरानी वफ़द की कल इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। अमरीकी अखबार का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुज़ाकिरात का दूसरा दौर बुध को होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के लिए आने की सूरत में ईरानी स्पीकर भी डायलॉग में शरीक होंगे। दोनों तरफ से जारहाना बयानात की वजह से मुश्किलात हैं। अमरीकी नायब सदर के इस्लामाबाद के मुजवज़ा दौरे में ताख़ीर। सदर ट्रंप ने कहा था कि जेडी वेंस मंगल तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे ताकि मुज़ाकरात के अगले मरहले में शिरकत करें। अमरीकी हुकाम ने वाज़ेह किया कि जेडी वेंस अभी वाशिंगटन में ही मौजूद हैं। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और मशरिक़ वुस्ता के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी मुमकिना तौर पर दौरे का हिस्सा होंगे। दौरा सिर्फ उसी सूरत होगा जब मुज़ाकरात की तस्दीक हो जाएगी। हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात आर्जी तौर पर मौखर कर दिए गए हैं। सूरत हाल वाज़ेह होने पर ही अमरीकी वफ़द इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। पहले नाकाबंदी खत्म करें, फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे। ईरान का अमरीका से मुज़ाकरात का दूसरा दौर ना करने का ऐलान। ईरानी कार्गो जहाज़ पर हमला सीज़ फायर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने पाकिस्तानी सालसकार को आगाह कर दिया, मौजूदा हालात में बातचीत मुमकिन नहीं। अमरीका पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। वाशिंगटन अब भी गैर हकीकी मुतालबात पर इन्हसार कर रहा है। लबनान जंग बंदी अब मुआहदे की लाजमी शर्त है। ईरान ने मुज़ाकरात में अफजुदा यूरेनियम मुंतकिली की बात ही नहीं की। तेहरान अपने कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा करेगा। कशीदगी कम करने के लिए हर मंतकी सिफारती रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, जंग से किसी को फ़ायदा नहीं होता। वज़ारत इंसाफ के दौरे के दौरान सरकारी मुलाजमीन से गुफ्तगू करते हुए सदर पज़ेश्कियान ने कहा, ईरानियों को मुल्क के हक़ाइक़ से आगाह रखना चाहिए। गलत मालूमात और गैर हकीकी वादे मसाइल को हल करने में कोई मदद फराहम नहीं करते। इसके नतीजे में अवामी एतमाद मजरूह होता है। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश में है। धमकियों के साथ मुज़ाकरात कबूल नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ कहते हैं, ईरान धमकियों के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात कबूल नहीं करेगा। ईरान ने 2 हफ्ते के दौरान मैदान जंग में नई हिकमत अमली और इक़दामात के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। ईरानी पार्लिमान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरान ने अपनी रेड लाइन्स वाज़े कर दी। बातचीत के लिए तयशुदा हुदूद का एहतराम लाजमी होगा। लबनान में जंगबंदी और मुंजमद असासों की बहाली बुनियादी शराइत में शामिल है। मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं ईरान किसी भी कीमत पर बातचीत करेगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि गैर माकूल मुतालबात हरगिज़ मुसल्लत नहीं किए जा सकते। अमरीकी इक़दामात ख़ित्ते को ख़तरनाक कशीदगी की तरफ धकेल रहे हैं। सदर ट्रंप अमेरिका को ईरान के साथ एक और तबाहकुन डील में नहीं धकेलेंगे। व्हाइट हाउस बयान के मुताबिक तेहरान से डील की तो ये सबके लिए अमन और सलामती और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। दूसरी जानिब सेनेटर चक शर्मर कहते हैं कि अमरीकी सेनेट में जंगी इख्तियारात की करारदाद पर कल 5वीं बार वोटिंग होगी। रिपब्लिकन साइड लाइन पर नहीं बैठ सकते। हमारे सर्विस मेंबरान फ्रंट लाइन पर अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। इन्हें इस वक्त तक रिकॉर्ड पर रखेंगे जब तक कि जंग खत्म न हो जाए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया।
रूसी वजारत खारजा के मुताबिक सरगई लारूफ ने जंग बंदी पर अमल करने की जरूरत पर जोर दिया। अब्बास इराकची ने कहा, अमरीका के तजाद से भरे मौक़िफ़ सिफारतकारी के साथ मुताबकत नहीं रखते। अमरीकी रवैये का जायजा लेंगे, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब फैसला करेंगे। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह की मुशावरती बैठक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुक्काम इजलास में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से होने वाली मुलाकातों से शुरा को एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान की आला क़यादत ईरान और अमरीका के साथ मुसलसल राबते में है। अमन के क़याम के लिए सिफारती सतह पर हर मुमकिन काविशें जारी रहेंगी। पाकिस्तान को मुज़ाकरात के दूसरे दौर के कामयाब होने की कवी उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के खित्ते में अमन के क़याम के लिए सिफारती काविशों के बारे में आगाह किया। सदर कोस्टा ने पाकिस्तानी काविशों को सराहते हुए यूरोपीय यूनियन की जानिब से मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ईरान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक बातचीत। अब्बास इराकची से गुफ्तगू में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने ऑस्ट्रेलियन वज़ीर खारजा को पाकिस्तान की सिफारती काविशों और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर पेशरफ्त से आगाह किया। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजीद $1 अरब मौसूल। ये $3 अरब डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। $2 अरब पहले ही मिल चुके। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $3 अरब डिपॉजिट्स मुआहदे के तहत रकम मौसूल हुई।